हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 9, अ टाइगर इन द हाउस। इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन होगी। टिमोथी बाघ का बच्चा दादाजी को देहरा के नज़दीक तराई जंगल में मिला था। एक दिन जब दादाजी जंगल के रास्ते पर अपने दल से कुछ दूरी पर सैर कर रहे थे तो उन्हें 18 इंच लंबा छोटा बाघ का बच्चा मिला। यह बड़ के पेड़ की जड़ों के बीच छिपा हुआ था। दादाजी ने उसे उठाया, उसे घर ले गए। वह अपने दल के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने किसी शिकार को जीवित और मर्त प्राप्त किया। प्रारंभ में बाघ के बच्चे, जिसे दादी जी ने टिमोथी नाम दिया था, पूरी तरह दूध पर पाला गया। उस बच्चे को, जिसे हमारा रसोइया महमूद दूध की बोतल से पिलाता था, लेकिन दूध उसके लिए अधिक पौष्टिक सिद्ध हुआ, इसलिए उसे भेड़ के कच्चे मांस व कॉड मछली के तेल पर रखा गया। बाद में उसे कबूतर और खरगोश की लुभावनी खुराक दी गई। टिमोथी को 2 साथी दिए गए। टोटो बंदर, जो कि इतना साहसी था कि युवा बाघ की पूंछ खींच लेता था, और यदि टिमोथी को गुस्सा आता तो वह पर्दों पर चढ़ जाता था, तथा एक दोगला मिश्रित नस्ल का पिल्ला जो दादाजी को सड़क पर मिला था। शुरू में टिमोथी कुत्ते से भयभीत नजर आता था और वह उछलकर पीछे हट जाता था। यदि वह कुत्ता उसके नज़दीक आता, वह उस पर आगे के पंजों से बेतुके ढंग से आक्रमण करता और तब हास्यजनक सुरक्षित दूरी पर लौट जाता। अंत में वह पिल्ले को अपनी पीठ पर रेंगने व आराम करने की अनुमति दे देता था। टिमोथी के लोकप्रिय मनोरंजन के साधनों में से एक था उसका चोरी से किसी का पीछा करना। इसलिए मैं दादाजी के साथ रहने आया तो मैं बाघ के लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक था। अपनी चमक भरी आँखों में चतुर दृष्टि से अपने शरीर को झुकाकर वह धीरे से मेरे करीब आ जाता था और अचानक मेरी टांगों के बीच घुस जाता था। अपनी पीठ के बल लुढ़कता और खुशी से ठोकरें मारता और मेरे टखनों को काटने का दिखावा करता था। इस समय तक वह एक बड़ा शिकार पकड़ने वाला कुत्ता बन गया था, और मैं उसे सैर के लिए बाहर ले जाता तो सड़क पर लोग हमारे लिए एक चौड़ा रास्ता छोड़ देते थे। जब वह अपनी जंजीर जोर से खींचता तो मुझे इसे पकड़ रखने में मुश्किल होती थी। घर में उसका प्रिय स्थान बैठक थी और वह लंबे सोफे पर अपने आप को सहज पाता था। बड़ी शान से वहाँ पर लेटता और जो कोई उसे वहाँ से हटाने का प्रयास करता वह उस पर घुर्राता था। टिमोथी की आदतें साफ थी और वह बिल्ली की तरह अपने चेहरे को अपने पंजों से जोर से रगड़ता। वह रात को रसोइये के कमरे में सोता तथा सुबह उसके द्वारा छोड़ने पर प्रसन्न होता था। इन्हीं दिनों एक दिन दादी माँ ने भविष्यवाणी के तरीके से घोषणा की, हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ पाएंगे और रसोइये का कपड़ों और जूतों के अलावा कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। यह सच है, यह कभी नहीं हुआ। लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का हो गया, उसमें एक परिवर्तन हुआ। वह धीरे धीरे
कम मैत्रीपूर्ण हो गया। जब वह मेरे साथ सैर पर जाता, वह बिल्ली अथवा किसी के पालतू कुत्ते के पीछे चलकर उसे दबोचने की कोशिश करता। कभी कभी रात में हमें मुर्गा घर से मुर्गियों के तेज डरी हुई कुड़कुड़ाने की आवाज़ें सुनाई देती और सुबह बरामदे से सभी ओर पंख फैले हुए मिलते। टिमोथी को ज़्यादातर जंजीर से बांध कर रखा जाता था और अंत में जब उसने महमूद का घर में पीछा करना शुरू कर दिया तो उसके इरादे खलनायकों जैसे दिखने लगे। दादाजी ने फैसला किया कि अब समय है कि टिमोथी को चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर दिया जाए। दादाजी ने अपने और टिमोथी के लिए एक डिब्बा आरक्षित कराया। उनके साथ उस डब्बे में और कोई नहीं होगा। दादाजी उसे लखनऊ ले गए, जहां चिड़ियाघर के अधिकारी एक अच्छी तरह से पले हुए और सभ्य बाघ को उपहार के रूप में पाकर बहुत खुश हुए। 6 मास पश्चात जब मेरे दादाजी व दादी जी रिश्तेदार से मिलने लखनऊ गए तो उन्हें अवसर मिल गया कि वे चिड़ियाघर जाकर देखें कि टिमोथी क्या कर रहा है। मैं वहाँ उसके साथ नहीं था, लेकिन जब मैं देहरा वापस आया तो इसके बारे में मैंने सुन लिया था। चिड़ियाघर पहुंचकर दादाजी सीधे उस पिंजरे के पास गए जिसमें टिमोथी को रखा गया था। बाघ वहाँ एक कोने में दुबका हुआ था, पूरा बड़ा हो चुका था। उस बाघ पर शानदार पट्टियाँ भी थी। दादाजी ने कहा, हेलो टिमोथी, और अपने बाजू पिंजरे की सलाखों के अंदर कर दिए। बाघ सलाखों के पास आ गया और दादाजी को दोनों हाथ अपने सिर के चारों ओर रख लेने दिए। दादाजी ने बाघ के माथे को थपथपाया और उसके कानों को गुदगुदाया और जब भी वह गुर्राता तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारते, जो कि उसे चुप कराने का पुराना तरीका था। उसने दादाजी के हाथों को चाटा और उछलकर दूर हो गया। जब अगले दूसरे पिंजरे का लक्कड़बग्गा उस पर गुर्राया, दादाजी ने लक्कड़बग्गे को दूर भगा दिया और बाघ उसके हाथों को चाटने दोबारा आ गया। परंतु कभी कभार लक्कड़बग्गा सलाखों की ओर भागता और बाघ वापस कोने में चला जाता। कुछ लोग इस पुनर्मिलन को देखने इकट्ठे हो चुके थे। जब एक चौकीदार ने भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए दादाजी से पूछा, वह क्या कर रहे थे? मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ, दादाजी ने कहा। क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने उसे 6 महीने पहले चिड़ियाघर को सौंपा था? मैं यहाँ ज़्यादा समय से नहीं हूँ, चकित चौकीदार ने कहा। कृपया अपनी वार्तालाप जारी रखें, परंतु मैं स्वयं आज तक इसे छू नहीं सका हूँ। उसका स्वभाव हमेशा खराब रहता है। तुम इसे किसी और स्थान पर क्यों नहीं रखते? दादाजी ने सुझाव दिया। वह लक्कड़बग्गा उसे डराए रखता है। मैं इसके बारे में सुप्रीडेंट से जाकर मिलूँगा। दादाजी चिड़ियाघर के सुप्रीडेंट की तलाश में गए, लेकिन उन्होंने पाया कि वह पहले ही घर जा चुका था। कुछ समय चिड़ियाघर में घूमने के पश्चात वह अलविदा कहने के लिए टिमोथी के पिंजरे के पास वापस आ गए। अब अंधेरा होने लगा था। वह 5 मिनट तक टिमोथी को थपथपाते रहे और थप्पड़ मारते रहे। जब उन्होंने पाया कि दूसरा चौकीदार उन्हें भय की भावना से देख रहा है, दादाजी ने उस चौकीदार को पहचान लिया, जो वही था जब टिमोथी पहली बार चिड़ियाघर लाया गया।
तुम्हें याद हूँ, दादाजी ने कहा चौकीदार से। अब तुम टिमोथी को इस बेवकूफ़ लकड़बग्गे से दूर दूसरे पिंजरे में स्थानांतरित क्यों नहीं करते? लेकिन श्रीमान, चौकीदार बड़बड़ाया, यह तुम्हारा बाग नहीं है। मैं जानता हूँ दादाजी ने कहा। मुझे एहसास है वह अब मेरा नहीं है, लेकिन तुम कम से कम मेरे एक दो सुझाव तो ले सकते हो। मुझे तुम्हारा बाग अच्छी तरह याद है, चौकीदार ने कहा। वह 2 माह पहले मर गया। मर गया? दादाजी ने विस्मय से पूछा। हाँ श्रीमान, न्यूमोनिया से मर गया। उसे न्यूमोनिया हो गया था। इस बाग को पिछले माह की पहाड़ी पर पकड़ा था और वह बहुत ही खतरनाक है। दादाजी ने कुछ नहीं कह सके। बाघ अब तक उसके बाजू चाट रहा था। उसे बहुत स्वाद आ रहा था। दादाजी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपना हाथ पिंजरे से हटाए एक युग हो गया हो। अपने चेहरे को बाघ के चेहरे के पास ले जाकर वह बुदबुदाए, शुभ रात्रि टिमोथी। चौकीदार पर एक घृणात्मक दृष्टि डालकर तेजी से चिड़ियाघर से बाहर निकल गए दादाजी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।